अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को 2024 की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। न्यूमरोलॉजी सीरीज़ ये चल रही है जिसमें कि हम अलग अलग नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं। आपका जो मूलांक बनता है उसके अनुसार आपके लिए आने वाला साल कैसा रहेगा। नंबर 3 तक बात हो चुकी है। अब बात है नंबर 4 यानी कि नंबर 4 की। अगर आपका मूलांक 4 है तो आपका बर्थ डेट किसी भी महीने का 4, 13, 22 या 31 होगा। अब देखिए एक मैं ये कहूँगी कि एक मिसकंसेप्शन ये है, कई बार नंबर 13 को लेकर के ये मिसकंसेप्शन होता है दैट नंबर 13 को कई बार लोग थोड़ा सा नेगेटिव मानते हैं। सिमिलरली बिकॉज नंबर 4 जो है वो एक शैडो प्लैनेट का नंबर है, राहु का नंबर है, और ये काफ़ी हद तक लोग इसे समझते हैं कि भाई 4 नंबर या 13 नंबर ये जो है ये बहुत ऑस्पिशियस नहीं माने जाते। आप देखेंगे जापान में तो 13 नंबर की स्ट्रीट्स ही नहीं हो रही, ऐसा काफ़ी जगह पर देखा जाता है। अगर हम टैरो कार्ड्स में देखें तो टैरो कार्ड्स में द डेथ कार्ड रिजेंबल्स नंबर 30, लेकिन ये कहीं से भी मैं आपको बता दूं ये सिर्फ और सिर्फ एक मिसकंसेप्शन है। हर चीज़ का एक पॉजिटिव और नेगेटिव साइड दोनों होती हैं। सिमिलरली हमें ये समझना चाहिए कि नंबर 4 कहूँ या नंबर 13 कहूँ या नंबर 22 कहूँ, हर इनका जो टोटल आता है वो 4 ही आता है। दैट मीन्स आपका जो मूलांक होगा वो नंबर 4 बनेगा। अब इसका कहीं से भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है बिकॉज जैसे मैंने कहा हर एक चीज़ के 2 पहलू होते हैं। सिमिलरली नंबर 13 या नंबर 4, अगर आपका नंबर 13 है तो आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होंगे, आप बहुत वर्क ओरिएंटेड चीज़ों पर फोकस करेंगे। एंड ऐसे लोग जो होते हैं वो हमेशा बहुत प्रैक्टिकल सोच के होते हैं। ऐसे लोग एक सोशल वर्कर अच्छे हो सकते हैं। ऐसे लोग दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए काफ़ी हद तक एट टाइम्स बहुत आउट ऑफ द वे जाकर के काम करते हैं। लेकिन नंबर 4 वाले लोग अक्सर देखा जाता है कि बहुत प्रैक्टिकल चीज़ों में बिलीव करते हैं। सो इन ऑल अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पे नंबर 4 बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ों के साथ भी जुड़ा हुआ होता है। लेकिन नंबर 4 वाले लोग एट सर्टन सर्कमस्टांसेस बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं एट टाइम्स, मैंने कहा। तो कई बार इन लोगों के ऊपर बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेना वो एक तरीके से मुश्किल हो पाता है। सो वो तो हर नंबर में कहीं ना कहीं पे कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव हमेशा होता है। नाउ मूविंग ऑन टू द मेन टॉपिक। सो नंबर 4 वाले लोगों के लिए 2024 कैसा रहेगा। तो देखिए नंबर 4 है और 2024 जो है वो सैटर्न का ईयर है, शनि का साल है। अब आप लोगों के लिए नंबर 4 वाले लोगों के लिए साल की शुरुआत कैसी रहेगी। तो देखिए ये साल जो है इसमें बहुत सारे हैप्पी मोमेंट्स कई सारे आएंगे। हो सकता है साल की शुरुआत में ही यू विल गेट दोज अपॉर्चुनिटीज़ जिसमें कि लोगों के साथ गेट टुगेदर्स, बहुत ज़्यादा हैप्पी और इन्जॉयबल मोमेंट्स को आप लोग इन्जॉय करेंगे। और कई सारी सेलिब्रेशंस हो सकती हैं, स्पिरिचुअल ट्रिप्स हो सकते हैं इस साल, फैमिली के अंदर काफ़ी सारी गेट टुगेदर्स हो सकती हैं। एंड इनफैक्ट अगर आप बाहर कहीं शिफ्ट होना चाहते हैं तो उसके लिहाज से भी ये साल बहुत बढ़िया रहेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर करियर। 2024 आपके करियर के हिसाब से कैसा रहेगा। पहली चीज़ तो ये है आपका पैशन जो है, आपका काम करने की तरफ या काम करने के प्रति जो आपका पैशन है वो इस साल में रंग लाएगा। साल की शुरुआत बहुत बढ़िया रहेगी। आपका जो हार्ड वर्किंग एक एटीट्यूड है वो नई ऊंचाइयों को छुएगा। इस साल के अंदर लगभग आप देखेंगे 2024 की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स लेकर के आएगी। 4 नंबर वाले जो लोग हैं खास तौर पे टिल द मंथ ऑफ मार्च 15 बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ आपके करियर फ्रंट पे आपको मिल सकती हैं। सेकेंडली ये जो समय है अपने पैशंस को फॉलो करने का समय है। सो 4 नंबर वाले लोग अभी तक अगर अपने पैशंस को फॉलो नहीं कर रहे थे या ऐसा काम नहीं कर रहे थे जिसे आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं तो हो सकता है ये नया साल आपके लिए बहुत कुछ ऐसा लेकर के आएगा। दूसरी बात, इस साल के अंदर आपकी जो वर्किंग एबिलिटीज़ हैं उसके ऊपर आप लोग काम करेंगे। जो लोग खास तौर पे बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए साल की शुरुआत बहुत बढ़िया रहेगी। साल का जो मिड ऑफ द टाइम रहेगा वो काफ़ी हद तक स्केड्यूल्स को बिजी करेगा, आपके कामकाज में एक तेज़ी लेकर के आएगा। लेकिन काम का प्रेशर, काम का बोझ बढ़ जाएगा। जुलाई से लेकर के सितंबर तक का समय हो सकता है बहुत ज़्यादा भागदौड़ आपको करनी पड़े, बट आफ्टर दैट चेंजेस दिखाई देते हैं और एक फेवरेबल एनवायरनमेंट दिखाई देता है आपके वर्क प्लेस के ऊपर। आप देखेंगे आपके सीनियर्स के साथ तालमेल बहुत बढ़िया हो जाएगा। नवंबर दिसंबर का जो समय रहेगा लगभग एंडिंग ऑफ दिस ईयर आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट्स दे करके जाएगा। तो नंबर 4 वाले लोगों के लिए
अगर मैं कामकाज, वर्क प्लेस और आपके करियर के लिहाज से देखूं तो साल बहुत बढ़िया रहेगा। एक चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आप अपने राइवल से बच के चलिएगा, उनको हल्के में नहीं लीजिएगा। दूसरी बात, अगर मैं यहाँ पर आपके बिजनेस के लिहाज से देखूँ तो बिजनेस में ग्रोथ दिखाई देती है, बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई देती हैं, कोलैबोरेशंस बहुत अच्छी नहीं रहेंगी। अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, वहाँ पर कहासुनी हो सकती है, वहाँ पर फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस आ सकती हैं, तो कोलैबोरेशंस बहुत बढ़िया नहीं रहेंगी। अगर गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ आप अप्रोच कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो यहाँ पर साल का जो मिड रहेगा वो बढ़िया रहेगा। शुरुआती समय में हो सकता है डिस्ट्रैक्शन रहेंगी, आप भटकाव में रहेंगे और एंडिंग भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे करके नहीं जाएगा। दूसरी चीज़, 2024 में इस साल के अंदर प्रमोशंस की मैं बात करूं तो साल का जो मिड के बाद का समय रहेगा, सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर, वो अच्छा रहेगा। लेकिन स्टार्टिंग में हो सकता है बहुत अच्छी प्रमोशन की जो एस्पेक्ट्स हैं वो बहुत बढ़िया नहीं नज़र आते हैं, लेकिन हाँ एक स्टेबिलिटी रहेगी। फाइनेंशियल ग्रोथ जो होगी वो भी आपके लिए लगभग मार्च ऑनवर्ड्स होती हुई नज़र आती है, लेकिन स्टार्टिंग भी लगभग जनवरी फरवरी का महीना भी आपके लिए ऐसा नहीं है कि ख़राब रहेगा, लेकिन हाँ एक्सपेंसेस हो सकते हैं, खर्चे हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इस साल के अंदर 4 नंबर वाले जो लोग हैं वो नया घर बनाने का सपना पूरा कर सकते हैं, मे बी शिफ्टिंग हो सकती है, मे बी आउट ऑफ द कंट्री आप अब्रॉड सेटलमेंट कर सकते हैं, तो ये साल उसके लिहाज से बहुत बढ़िया है। पहली चीज़ देखिए, वन मोर थिंग, इस साल के अंदर अगर आप अपना कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं या फिर स्कूल, कॉलेज और मे बी आप किसी तरह के कंसल्टेशन वर्क में आपका इन्वॉल्वमेंट है, उसके हिसाब से ये साल 4 नंबर वाले लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। तो कुल मिलाकर के आप लोगों के लिए वर्क प्लेस, मनी मैटर्स या व्यापार के लिहाज से साल जो है आपको बहुत कुछ दे करके जा सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर रिलेशनशिप। सबसे पहले लव रिलेशनशिप्स की मैं बात करूं तो अगर आप ऑलरेडी किसी लव रिलेशनशिप में हैं तो चांसेस हैं कि आप कमिटेड रिलेशनशिप्स की तरफ आगे बढ़ेंगे, और अगर नहीं भी हैं तो इस साल में लगभग आफ्टर फरवरी ऑनवर्ड्स आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है दैट यू कैन एक्चुअली मूव ऑन इनटू अ कमिटेड रिलेशनशिप। इस साल के अंदर जो आपके पार्टनर्स हैं उनके साथ एक तरीके का तालमेल तो बनेगा, लेकिन जो साल का मिड है वो थोड़े से डिस्टर्बेंसेस को बढ़ा देगा। लगभग आफ्टर जून 15 के बाद सिचुएशंस थोड़ी सी खराब हो सकती हैं। इस साल में अपने लाइफ पार्टनर के साथ एक वर्क फ्रंट पे भी आप काफ़ी हद तक चीज़ें शेयर करेंगे। इस साल के अंदर जो लोग मैरिड हैं उन लोगों के लिए संतान का सुख आपको मिल सकता है। इस साल के अंदर आप देखेंगे हैप्पी मोमेंट्स को बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे, एक मेमोरेबल टाइम जो है वो आप अपने पार्टनर्स के साथ बिताएंगे, और काफ़ी हद तक आप देखेंगे ये साल बहुत सारी नई उपलब्धियों को दिलवाएगा एज अ कपल आप लोगों के लिए। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो लव लाइफ या मैरिज लाइफ में भी आपके लिए साल बढ़िया दिखाई दे रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फैमिली लाइफ और द सोशल। आपके लिए इस साल क्या कुछ रहेगा। फैमिली लाइफ के हिसाब से देखिए चीज़ें बिजी रहेंगी, सिचुएशंस आपके लिए प्रैक्टिकल रहेंगी, और इस साल भर में आपकी ड्यूटीज़ या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती हुई नज़र आती हैं। साल की शुरुआत में ख़ास तौर पे अगर मैं बात करूं टिल द मंथ ऑफ अप्रैल के महीने तक लगभग 23 ऑफ अप्रैल तक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ रही हैं। हो सकता है कि आपके घर परिवार में कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ, तो वो सेटलमेंट्स हो सकते हैं। इस साल में फादर से आपको जो डिस्प्यूट्स चल रहे थे वो खत्म होंगे और उनसे कुछ न कुछ लाभ हो सकता है प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ। अगर कोई मेडिटेशन सेंटर या आप कोई स्पिरिचुअल प्लेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस साल में काफ़ी हद तक आप उस तरफ इंक्लाइंड रहेंगे आफ्टर मई। ये साल ख़ास तौर पे आप लोगों के लिए एक इनर पीस को ढूंढने के लिए योग का आप सहारा लेंगे। काफ़ी हद तक आप धर्म कर्म में रुचि रखेंगे, और सेकंड हाफ जो रहेगा वो साल का वो आपके लिए इस तरफ जा सकता है। एंड बहुत सारी ट्रैवल्स होती हुई नज़र आती हैं साल भर के अंदर। अगर मैं एजुकेशन के लिहाज से देखूं तो ये साल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड रहेगा। 4 नंबर वाले लोग जो हैं, जो बच्चे हैं, अगर हाल फिलहाल में उनकी पढ़ाई पूरी हुई है तो इस साल भर में बहुत बढ़िया जॉब्स आपकी लग सकती हैं। सेकेंड हाफ बहुत बढ़िया रहने वाला है।
इस साल भर में अगर मैं सेहत के लिहाज से देखूं तो 4 नंबर वाले लोगों को किसी भी तरीके की नेग्लिजेंस नहीं बरतनी है। अगर आप बहुत ज़्यादा लापरवाही करते हैं अपने स्वास्थ्य को लेकर के तो थोड़ा सा सतर्क हो जाइए। 4 नंबर वाले लोगों के लिए साल की शुरुआत थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। बैक की प्रॉब्लम्स या फिर लोअर एब्डोमेन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स परेशान कर सकती हैं। अगर किडनी की समस्या है तो डॉक्टर से परामर्श ज़रूर लीजिएगा। इस साल भर में आप लोगों को क्या रेमेडीज़ आप लोग कर सकते हैं, तो इस साल भर में भगवान शिव की पूजा ज़रूर कीजिएगा। तो भगवान शिव के काल भैरव स्वरूप की पूजा इस साल भर में आप ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन जुड़े रहिए चैनल के साथ। नमस्कार।